गया कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ये डर दिखाया गया हमारे लोगों के बीच में। अब हमारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि बाबा साहब संविधान बदला नहीं जा सकता, और निश्चित है कि हम लोग उनको मोटिवेट करके पूरी तरह से फिर बहुजन समाज पार्टी में जो हमारा बेस वोट है उसको भी, पिछड़ा और हमारा जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी है, सब समाज को हम लोग जोड़ करके फिर से बहुजन समाज पार्टी की वापसी करेंगे, और ये उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह बात किया जाए तो अभी आप हाथरस गए थे। हाथरस जाकर के उन लोगों से मिले थे, उन जो है परिवार से मिले थे, जिनके लोग मर गए हैं, जिनके जो लोग घायल हो गए हैं, जिन लोगों को मुआवज़ा मिला है, उस मुआवज़े की बात भी आपने उठाई थी कि मुआवज़ा कम मिला है और इसकी उचित जो है कार्रवाई की माँग किया था, जाँच की माँग किया है। क्या हो रहा है? आप क्या अपने माध्यम से कहेंगे? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा हर दुखी, पीड़ित, मजलूम के साथ खड़ी होती है और खड़ी रहती है, आगे भी खड़ी रहेगी। इसी के तहत माननीय बहन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं, माननीय बहन जी ने हमको निर्देशित किया था, और मैं हाथरस की घटना में गया था, तो मैं एटा में भी कई गांव में गया, मृतक परिवारों से मिला। हाथरस में भी जहां घटना हुई थी वहां गया, और वहां भी कई गांव में जा करके मृतक परिवारों से मिला, शोक संवेदना व्यक्त किया, उन दुखी परिवारों से मिल करके उनको ढांढस बनाने का काम किया। अलीगढ़ में भी गए, हॉस्पिटल में भी गए, जो घायल लोग थे मिले हैं, और निश्चित है कि हमने वहाँ पर ये मांग की थी, क्योंकि हमें घर जाके देखा है तमाम ऐसे परिवारों में जो मृतक परिवार हैं, उनकी घर की ऐसी स्थिति है। एक घर में मैं गया, उनका बेटा भी खत्म हो गया, उनकी पत्नी भी खत्म हो गई, और उनके 4-5 बेटियां हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये जो मुआवजा है, ये जो मुआवजा है, ये मुआवजा कम है। उस मुआवजे को बढ़ा के देना चाहिए, ताकि उन बच्चों का परवरिश हो सके, उनको पढ़ाई लिखाई हो सके, और उस परिवार में किसी एक को जो सुयोग हो उसको नौकरी देना चाहिए, ताकि उस परिवार का पालन पोषण हो सके। और निश्चित है इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनको सजा देनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वहाँ के सेवादार लोग हो, चाहे वो बाबा हो। यहाँ अगर बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ की बात की जाए मिल्कीपुर की, जहाँ पर आप इसमें मौजूद हैं। मिल्कीपुर में जिस तरह चुनाव हो रहा है, उसमें पीडी एरिया जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह उनका चुनाव में लड़ने की बात चल रही है, और उनका ये कहना है कि यहाँ के जो आपके गठबंधन के जो है आपके अधीर प्रसाद जी हैं, ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से हैं और बहुत भारी मतों जीते चुनाव हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब एक वो है ना कि हाथ लग गया है तो बोलते रहेंगे, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है, और निश्चित हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और इसका रिजल्ट जब आएगा तब पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का कहना था कि जो उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर का, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम लोग जीतेंगे चुनाव और भारी मतों से जीतेंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।